की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई, जिसमें सभी बैंकर्स से कहा गया कि बिना वजह आवेदन खारिज न करें, योजना की लक्ष्य पूर्ति में नगर निगम की मदद करें। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं को 10 एवं 20 हजार रुपयों का लोन बैंकर्स के माध्यम से दिलाया जा रहा है, लेकिन योजना की गति बेहद धीमी है। गति अवरोध दूर करने के लिए बैंक अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ, जिसमें नगर निगम के अपर आयुक्त महेश कुमार कोरी एवं उपायुक्त अंजू सिंह उपस्थित रहीं। बैंक अधिकारियों से कहा गया कि लक्ष्य प्राप्ति में मदद करें। 10,000 हितग्राहियों को 10,000 रुपयों का और 10,000 हितग्राहियों को 20,000 रुपयों का लोन दिए जाने का लक्ष्य तय है। बिना वजह किसी हितग्राही का आवेदन निरस्त न करें। पीएम स्वनिधि की समीक्षा की गई है। सभी जिले के सारे बैंकर्स उपस्थित थे और हमारे संभागीय अधिकारी, उपायुक्त और मैं स्वयं उपस्थित था। और पीएम स्वनिधि की समीक्षा की गई कि किस स्तर पर अभी कहाँ किन किन बैंकों में क्या क्या परेशानी जा रही है और वितरण क्यों नहीं हो पा रहा है, इस संबंध में हमने चर्चा की है। क्या निष्कर्ष निकला बैठक के बाद? बैंकर से चर्चा की गई है। उनके द्वारा आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिनों के अंदर पीएम स्वनिधि के ज़्यादा से ज़्यादा केस हम सैंक्शन और डिसबर्स कर देंगे। दरअसल 28 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नगर आगमन होने वाला है। वे इस योजना की प्रगति का जायजा भी लेंगे, जिसके चलते योजना से जुड़े अधिकारियों ने दौड़ धूप शुरू कर दी है। सिविक सेंटर के जिस गार्डन को 18 महीनों में बनकर तैयार हो जाना था, वो 4 साल बाद भी अधूरा है। करीब 3 करोड़ 84 लाख रुपयों की लागत से हो रहा निर्माण कार्य लेट लतीफी और लापरवाही का शिकार है। जबलपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सिविक सेंटर में करीब 3 करोड़ 84 लाख रुपयों की लागत से कैफेटेरिया, रिक्रिएशन एरिया, इलाज गार्डन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस कार्य को प्रारंभ हुए 4 साल बीत गए, लेकिन अभी तक अधूरा है, जबकि इसकी समय सीमा 18 महीने तय की गई थी। कैफेटेरिया का निर्माण कार्य भी 35 साल पुरानी डिजाइन पर करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य की धीमी गति और बढ़ती जा रही लापरवाही चर्चा का विषय बनी हुई है। हम लोग यहाँ से डेली पर डे का निकलना होता है, क्योंकि यहाँ पे दवा मार्केट, हमारा काम ही है दवा मार्केट का डेली आना जाने का है। तो चारों तरफ गंदगी रहती है और कई सालों से यहाँ पे काम चल रहा है, बट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ये गार्डन। जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। और मानते आप लेट होने का यही कारण कह सकते कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जो भी ये सारी चीज़ें कार्य प्रगति पे है हमेशा से, है ना। और ऐसे में क्या है, आसपास के इन्वायरमेंट में भी फ़र्क पड़ता है। लोग आते जाते हैं, डंपर आ रहे जा रही है, वो सारी चीज़ें। तो ये क्या है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। पिछले कई वर्षों से आप भी देख रहे हैं कि गार्डन के निर्माण में कार्य तो लगा हुआ है, मगर अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। मतलब कछुए की गति से लगभग एक प्रकार से देखा जाए, उस हिसाब से ये जो है अभी तक बनाने की तैयारी, मगर अभी तक बन नहीं पाया है। और हम सभी मिलके ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, शहर का मध्य सिविक सेंटर है ये, है ना। तो ये चाहेंगे, हम सभी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण हो। भाई कई समय से ये गार्डन बन रहा है, लगभग मेरे ध्यान में आ रहा है 3-4 साल हो गया। तो ये चल ही रहा है थोड़ा स्लो गति से, मेरे को ये समझ में आ रहा है। भाई धूल ज़्यादा उठती है, रोजगार का थोड़ा अवसर भी मार खाया जा रहा है। बाकी कब पूरा होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। कब से बन रहा है गार्डन? ये 3-4 साल समझ में आ रहा है, चल रहा है काम, स्लो गति चल रही है थोड़ी। सिविक सेंटर में बन रहे कैफेटेरिया और उद्यान का कार्य कब तक पूरा हो पाएगा, इसकी ठीक जानकारी जेडीए के अधिकारियों को भी नहीं है। सब ठेकेदार कंपनी के साथ दोस्ती निभाने में लगे हुए हैं। प्रदेश की समस्त विद्युत कंपनियों के अभियंताओं और कर्मचारियों के आत्मनिरीक्षण पर आधारित 3 दिवसीय मंथन कार्यक्रम का शुभारंभ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा किया गया। तरंग प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ने कर्मचारी अधिकारियों से संवाद करते हुए कहा कि इस कार्यशाला से निकले निष्कर्षों को आत्मसात करके बेहतर कार्य करें। तरंग प्रेक्षागृह में 3 दिवसीय मंथन कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों बेहतर कार्य किया गया है और आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहें। वहीं उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी की हानियों को कम करने और बिजली चोरी रोकने का भी आह्वान किया।
वहीं प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने कहा कि मंथन कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विद्युत कंपनियों के अधिकारी कर्मचारियों की मानसिकता में बदलाव लाना है ताकि वो अपनी क्षमता को पहचान कर बेहतर कार्य कर सकें। 2 योजनाएं हैं। कुसुम ए है जिसमें हम किसानों को 3 रुपये 7 पैसे में अगर कोई अपने खेत में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाता है 2 मेगावाट तक का, तो हम विद्युत क्रय करने के लिए 25 साल का अनुबंध कर रहे हैं और इसकी गारंटी दे रहे हैं कि आपको हम ये पैसा देंगे। दूसरा है 30% जो सब्सिडी मिलेगी वो डेवलपर्स के लिए है, जिससे कि हमें विद्युत और सस्ती मिल सके करीब 2.5-3 रुपये में। उसमें ये व्यवस्था है कि 1 से 10 मेगावाट के लिए उसके लिए 1250 मेगावाट की उसकी अतिरिक्त व्यवस्था है। इसके अलावा हम छतों पर, शासकीय कार्यालयों पर, इन पर भी सोलर पावर जनरेशन के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। कोशिश ये है कि हर व्यक्ति खुद उत्पादक बने, खुद उसका उपभोक्ता बने और जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारे पास विद्युत की कमी आने वाले 25 सालों तक ना हो। वेतन विसंगति दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर रोजगार सहायक, पंचायत सहायक सचिव कर्मचारी संघ ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा है। राशन की जमीन दुकान, राशन की जमीन दुकान, वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सहायक कर्मचारी संघ के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। संघ के सदस्यों का कहना है कि मुख्यमंत्री के द्वारा पूर्व में घोषणा की गई थी, लेकिन मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। जो रोजगार सहायक जो है वो एक जमीनी स्तर का कर्मचारी है। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं का संचालन एक रोजगार सहायक कर रहा है, लेकिन उसके साथ न्याय नहीं हो रहा। रोजगार सहायक एक अल्प मानदेय 9,000 रुपए में काम कर रहा है और निरंतर प्रताड़ना से प्रताड़ित है और समस्त प्रकार की जितनी भी योजनाएं हैं उस योजनाओं में रोजगार सहायक को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होना पड़ रहा। हमारी शासन से गुजारिश है कि हमारे साथ न्याय किया जाए और हमारी मांगों की अनदेखी ना की जाए। मामा जी, हम आपके भानेज हैं, हमारे साथ आप दुर्व्यवहार ना करें। हम आपकी ही कर्मचारी और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम हमने किया है, चाहे वो वैक्सीनेशन, कोरोना काल में वैक्सीनेशन की बात हो या अन्य योजनाओं की बात है। रोजगार सहायक और पंचायत सचिवों के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय, माननीय पंचायत मंत्री महोदय और माननीय आयुक्त मनरेगा को ये ज्ञापन सौंपा है। इसमें उनकी विभिन्न मांगे हैं, वेतन विसंगतियों को लेकर है और अन्य कुछ मांगे भी हैं स्थानों को लेकर। उनकी जो भावनाएं हैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर महोदय के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। मांगे पूरी न होने पर रोजगार सहायकों ने अगले सप्ताह 3 दिन के सामूहिक अवकाश की चेतावनी दी है। धनवंतरी नगर से लापता हुए छात्र की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। छात्र के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए कलेक्टर से अनुमति मांगी थी, लिहाजा कलेक्टर के निर्देश पर पोस्टमार्टम दोबारा किया। धनवंतरी नगर से 30 अप्रैल को लापता हुए राज सोनी की मौत का खुलासा होने के बाद उसके परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताते हुए कलेक्टर से शव का पोस्टमार्टम दोबारा कराने की अनुमति मांगी थी। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि छात्र के परिजनों की मांग पर पोस्टमार्टम की अनुमति दे दी गई है। उनका एक संदेह के आधार पर ना एप्लीकेशन दिए हैं। डेफिनेटली हम लोग जेन्युइन केसेस में हमेशा एक ना एक्सक्यूमेशन के ना ऑर्डर एसडीएम के द्वारा जारी किया जाता है और पोस्टमार्टम को रीपोस्टमार्टम करने के लिए आदेश ना डीएम लेवल पे होता है। हम लोग उनके ना शिकायतों को ना संतुष्ट ना करने तक ना उनके कितने भी प्रोसीजर्स हैं वो प्रॉपरली बाध्यता प्रक्रिया के अनुसार ना करेंगे, इसलिए मतलब ना हमने अनुमति दिया। वहीं संजीवनी नगर थाना प्रभारी शोभना मिश्रा ने बताया कि छात्र का शव भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक में मिला था और उसके बाद की कार्रवाई भेड़ाघाट पुलिस द्वारा की गई है। दिनांक 1 तारीख को एक नाबालिग बच्चा राज सोनी की गुमने की रिपोर्ट थाना संजीवनी नगर में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद में तलाश करने पर पाया कि थाना भेड़ाघाट में एक बच्चा जो है अज्ञात में बॉडी मिली है। तो परिजनों के द्वारा तस्दीक होने पर आज पुनः उसका उनकी जाने पर परिजनों के जाने पर आज पुनः श्रीमान कलेक्टर महोदय की अनुमति के बाद में रिपीएम हो रहा है। बच्चा जो है रेलवे ट्रैक से कटा हुआ मिला था, जिसकी
आगे की कार्रवाई थाना भेड़ाघाट द्वारा की गई थी। इधर राज के परिजनों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। शहडोल में शराब के अवैध परिवहन के मामले में वर्ष 2020 से फरार भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व नगर अध्यक्ष आजाद अली को शहडोल पुलिस ने ओमती पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। ओमती पुलिस के मुताबिक आरोपी को शहडोल पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। शहडोल में अवैध शराब के परिवहन के मामले में वर्ष 2020 में जबलपुर के छोटी ओमती निवासी आजाद अली के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था और शहडोल पुलिस द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी। मुखबिर से मिली सूचना पर शहडोल पुलिस गुरुवार को जबलपुर पहुंची और ओमती पुलिस के साथ मिलकर छोटी ओमती से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व नगर अध्यक्ष आजाद अली को गिरफ्तार किया है। आज थाना खैराहा जिला शहडोल से उप निरीक्षक राम सिंह कुरचाम और उनकी टीम थाना ओमती में आई थी। उनके द्वारा ये आरोपी आज़ाद अली की तलाश की गई जो उनके यहाँ 34 आबकारी अधिनियम में और धारा 420, 465, 482, 483 में आरोपी हैं। उनको अभिरक्षा में अपने साथ में ले गई कि तलाश के लिए उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग 2-3 बार यहाँ पर आ चुके थे और दस्तयाब नहीं हुए थे। आज वो वहाँ छोटी ओमती में उनको ट्रेस किया गया, वो पुलिस अपने साथ में ले गई। गिरफ्तार आरोपी का पुलिस ने जुलूस भी निकाला। बादलों की मौजूदगी का असर तापमान पर भी नजर आने लगा है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसमविदों के अनुसार फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। आसमान में बादलों की लुका छिपी के बीच पिछले दिनों की अपेक्षा अधिकतम तापमान में कमी आई है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति लगभग 4 किलोमीटर प्रति घंटे रही। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।